रिपब्लिक भारत पर आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आतंकिस्तान घबरा जाएगा, पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट जाएगा। एआई और हाईटेक टेक्नोलॉजी से कैसे आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जाएगा, नकेल कसा जाएगा, उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे हाथ में आपको ये एक टॉर्च जैसा कैमरा नजर आ रहा होगा। ये कोई सामान टॉर्च या कैमरा नहीं है, बल्कि ये एआई टेक्निक से बना एक टॉर्च है जिसमें फेस रिकॉग्निशन जैसे तमाम उपकरण इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन मालविका जी है, आप हमें थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये टॉर्च तो दिख रहा है सामान्य, लेकिन नहीं है, फेस रिकॉग्निशन भी है, और आतंकवादियों को ये पकड़ने में कैसे मदद करने वाला है? नमस्कार। बेसिकली ये एक कैमरा है जो टॉर्च की तरह दिखता है, नॉर्मल टॉर्च की तरह ऑपरेट करता है। जैसे आपके ऑफिसर्स होते हैं, वो बेसिकली पेट्रोलिंग के टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो लगेगा क्या कि ये नॉर्मल पेट्रोलिंग की टॉर्च है, बट ये एआई पावर्ड कैमरा है। इसके अंदर फेस रिकॉग्निशन है। आप इसके अंदर डेटाबेस डाल सकते हो सस्पेक्टेड पर्सन्स का। जैसे ही आपका कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में आता है, तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देगा विद स्नैपशॉट कि ये इसके अंदर ये डिटेक्ट हुआ, उसका फोटो के साथ में कि ये एनरोल थी और ये अभी करंट में हमारे पास है विद द एक्यूरेसी, ये इतने % एक्यूरेसी मैच है इसमें। और साथ के साथ ये टॉर्च आपकी वाइब्रेट भी करने लग जाएगी, तो जो ऑफिसर होगा उसे भी एक आइडिया लग जाएगा कि कोई आइडेंटिफाई हुआ है, ताकि वो फर्दर जो भी उनको इंटेरोगेशन करना है तो वो कर सकते हैं उस पर। लाइट नहीं जलेगी क्योंकि सामने वाला फिर सतर्क ना हो जाए, लेकिन हाँ वाइब्रेट होगा, वो हमें पता चल जाएगा। जो इंटेलिजेंस की टीम है उन्हें उनका लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि ये डिटेक्ट हुआ है, और ये वाइब्रेट होगा तो ऑफिसर को भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके के हमारे पास ये इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिजल्ट है। ये आपका यहाँ पे हमारा फोटो एनरोल्ड था, तो ये दिखा रहा है कि 80% 86% मैच के साथ में। आप देखिए आपका साइड फेस है, पर फिर भी वो डिटेक्ट करके बता रहा है आपका। इसी तरीके से अगर आपने मास्क भी पहना हो या कुछ हद तक आपका क्या फेस कवर्ड हो, फिर भी वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि जी। सामने एक मास्क भी मेरे को नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे देखा जाता है, कई बार ऐसी केस स्टडीज सामने आई हैं कि डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आतंकवादी क्या करते हैं, बचने के लिए, संदिग्ध बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार बुर्का भी पहन लेते हैं, वो उस भेष में भी नजर आते हैं। तो अगर मैंने ये मास्क लगा लिया तो इससे फिर डेटाबेस में कैसे पता चलेगा? ये देखिए आपने मास्क लगा दिया, आपका फेस नहीं दिख रहा है, बट फिर भी उसने मैच कर दिया। वो 80 फिर भी दिखा रहा है कि ये मैच हुआ है। आप मास्क पहन रही है, आपका फेस नहीं दिख रहा है। आप देखिए वो वाली ऊपर वाली तस्वीर देखिए, इसमें आपका बहुत ही कम फेस दिख रहा है, बट फिर भी आप आइडेंटिफाई हो चुके हो ऑलरेडी। मतलब जैसे कि डेटाबेस की बात करें तो ये आपको ये तस्वीर मैं दिखाऊंगी, तो ये चूंकि डेटाबेस है और यहाँ पे ये उनके डेटा में जो इंटेलिजेंस इंडियन कि इंटेलिजेंस टीम थी, उनके पास चूंकि मेरी ये तस्वीर थी और अभी मैंने मास्क लगा रखा है, तो अगर इस पर भी अगर संदिग्ध की फ़ोटो ली जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो डेटाबेस में ऑलरेडी जो तस्वीरें पुरानी थी वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। यानी अगर आप मास्क पहन रहे हैं, बुर्का पहन के भी अगर आतंकवादी छिपने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी हथियार के साथ छिपने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी मंसूबे उन्होंने बनाए हैं वो पूरी तरह से नाकाम हो जाएंगे। यानी अगर मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ और ये मुझे एक इनपुट मिला, हमारी टीम को इनपुट मिला कि उस बस में या उस ट्रेन में या उस गाड़ी में आतंकवादी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई संदिग्ध ट्रैवल कर रहा है हथियार के साथ, तो वहाँ पे बस टीम पहुँचेगी, कैमरा ऐसे और ऐसे करना है, और उसके बाद ये अगर डेटाबेस में वो संदिग्ध उस गाड़ी में मौजूद रहता है तो वो बहुत ईजिली पकड़ा जाएगा। यानी फिर ऐसे तो स्लीपर सेल और जितने भी आतंकवाद के पनागर हैं वो तो बचेंगे ही नहीं, मतलब संभव ही नहीं है अब उनका बचना। बिल्कुल, अगर इससे इस्तेमाल किया जाएगा तो हम बहुत हद तक ये सब चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को। जी, तो ये क्या पूरी तरह से मेड इन इंडिया है? सारे प्रोडक्ट हमारे मेक इन इंडिया है, सारे यहीं पे डिज़ाइन डेवलप हुए हैं, पूरा टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है।